सावन के सोमवार के उद्यापन क्या है, उसका सामग्री क्या है, उसका विधि क्या है, इस वीडियो में आपको मैं किरण सोम में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सावन के सोमवार के उद्यापन की सारी सामग्री है, जिसमें पंचामृत है, अक्षत है, भांग धतूरा है, फिर नैवेद्य है, फल है, बेलपत्र है, पान है। तो सबसे पहले सावन के सोमवार की ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। हर हर महादेव। सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करना बहुत ज़रूरी है। बिना उद्यापन किए हुए हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जो 24 अगस्त को पड़ने वाली चौथा सोमवार है, जो कि सावन का अंतिम सोमवार है, उस दिन वे लोग उद्यापन करेंगे जो केवल 4 सोमवार का व्रत कर रहे हैं सावन में। लेकिन जो पूरा व्रत कर रहे हैं वो उद्यापन पूर्णिमा के दिन 28 तारीख को करेंगे। के पूर्णिमा अर्थात 28 अगस्त को उद्यापन करें। और किसी कारणवश अगर सावन के चतुर्थी सोमवार को उद्यापन ना कर सके, अर्थात 4 अगस्त को जो लोग उद्यापन ना कर सके, वो भादों के प्रथम सोमवार को उद्यापन कर सकते हैं। इसमें मतलब किसी तरह का कोई भी दोष नहीं लगता है और अध्यापन का भी पूरा फल हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले उद्यापन में तो हमें माँ पार्वती के श्रृंगार का सारा सामान, एक वस्त्र, माँ को चुन्नी या फिर माँ का लिए एक साड़ी लेनी ज़रूरी होती है, और भोलेनाथ के लिए पूजा का सारा सामग्री, जिसमें और एक वस्त्र अर्थात भोलेनाथ के लिए धोती, जनेऊ, गमछा, कुछ भी आपकी जो श्रद्धा है वो लेना ज़रूरी रहता है। सबसे पहले तो हम भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं, भोलेनाथ का पंचामृत से स्नान करते हैं। और ये उद्यापन की जो विधि है ना, वो हम घर में भी कर सकते हैं और मंदिर जा कर के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग, या फिर घर में शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करें, या फिर मंदिर में जा कर के शिवलिंग का पूजा करें। पूरा अच्छी तरह से पंचामृत से भोलेनाथ का स्नान कराएं, जिसमें कि दूध है, दही है, शक्कर है और फिर घी है, मधु है। ऐसे पंचामृत से स्नान कराने के बाद भोलेनाथ को एक लोटा जल समर्पित करें। भोलेनाथ में कलावा बांधे, भोलेनाथ में चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, भांग धतूरा चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, जो भी आपकी श्रद्धा है वो चढ़ाएं। भोलेनाथ को वस्त्र और जनेऊ चढ़ाएं, और उसके बाद माँ पार्वती को भी पूर्ण श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, माँ को वस्त्र चढ़ाएं, माँ को सिंदूर लगाएं। फिर उस सिंदूर जो आप लगाते उससे माँ का मांग भरने के बाद अपने मांग भी भरे, अर्थात माँ से अपना सुहाग ले। इतना विधि करने के बाद फिर हमें एक थाली भोजन का दान करना भी बहुत ज़रूरी है। या तो आप एक थाली भोजन का दान करें या फिर सीधा निकालें, जिसमें कि चावल, आटा, साथ ही साथ दाल, हल्दी, नमक, कच्चे कुछ सब्जियां, और इस सब के साथ साथ हम कुछ दक्षिणा भी ज़रूर रखें, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा का हमें फल नहीं मिलता है। और फिर ये जितने भी हमने सीधा का सामान निकाला है ना, और अगर घर में हमने अब ये उद्यापन किया है, तो ये सारे सामग्री को हम जा कर के शिवालय के पुरोहित को देना है, किसी ज़रूरतमंद को नहीं देना है। ये शिवालय के पुरोहित को ही जा कर के देना है, क्योंकि पुरोहित लोग सेवा का कार्य करते हैं और उद्यापन का सामग्री उन्हें ही मिलनी चाहिए। इतना होने के साथ साथ अंत में एक पुष्प और एक सिक्का को और थोड़े से जल को अपने हाथ में ले करके उद्यापन का संकल्प लेना है। जिस तरह हम संकल्प लेते हैं ना, वैसे हाथ में रख करके फिर अपने भोलेनाथ को अपनी इच्छा बोलनी है कि बहुत ही मतलब श्रद्धा के साथ हमने 4 सोमवार का व्रत धारण किया, अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो माफ़ करें, और अपनी मनोकामना बोलते हुए वो सारी सामग्री को गणपति महाराज या भोलेनाथ के शिवलिंग के समक्ष अर्पित करना है। और ऐसा अर्पित करने के बाद ही फिर क्षमा याचना करनी है, उनसे फिर प्रार्थना करनी कि आने वाले साल ऐसे ही फिर से आपकी आराधना पूजा करें। ऐसा आशीर्वाद है हमारे मतलब जीवन में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। किसी भी मायने से वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।